अफगानिस्तान के अंदर एक समय जब अमेरिका वहां से जा रहा था तब वो बड़ी सुर्खियां बना था। क्यों? क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अब तालिबान ने कब्जा तो कर लिया और उसका नाम बदल करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर भी दिया, लेकिन अब मुसीबत यह है कि दुनिया भर के देश उसे अपनी मान्यता नहीं दे रहे हैं। मान्यता से मतलब क्या हुआ? कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान नाम का कोई देश एग्जिस्ट करता हो जिसमें कि तालिबान नामक सरकार हो। देश तो अफगानिस्तान लैंड है, वो तो सबको स्वीकार है, पहले से सरकारें हुआ करती थी, लोकतांत्रिक सरकारें थी, लेकिन जब से तालिबान की सरकार बनी है तो उसे कोई दुनिया का देश स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसको दुनिया से अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो उसे आवश्यकता होगी कि दुनिया के डिप्लोमेट तो अफगानिस्तान में रहें और अफगानिस्तान के डिप्लोमेट इंडिया में रहें। ध्यान से, अब तालिबान के पास में अगर इंडिया अपना एम्बेसडर भेजती है तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, क्या इंडिया ने अपना एम्बेसडर तालिबान शासन आने के बाद से भेजा है क्या? आंसर है जी हां। बड़ा प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तालिबान को हमने अभी तक एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्निशन तो नहीं दिया है। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं। हमने तालिबान की गवर्नमेंट को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया। रिकॉग्निशन मतलब हम नहीं मानते कि तुम हो, लेकिन रिकॉग्निशन के अभाव में भी अपना एम्बेसडर वहां भेज रखा है। बाकायदा हमारी एम्बेसी तालिबान के शासन में खुली हुई है। रिवर्स क्या, ये भी तो हमसे चाहेंगे कि अपना आदमी यहां भेजें। क्यों भाई? इंडिया से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने। अब इंडिया से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो यहां पर जो व्यक्ति भेजा जाएगा वो अफगानिस्तान का एम्बेसडर होगा। अफगानिस्तान में तालिबान है, तालिबान आतंकी है, तो यहां भेजा कौन जाएगा? इंडिया के हिसाब से इंडिया में जो व्यक्ति आतंकी होगा वही तो आएगा एम्बेसडर बनके, और आतंकवाद जब आपके देश में होगा तो आप फिर विरोध किसका करेंगे? तो जनाब तब से लेकर अभी तक 2023 तक, जब से तालिबान अफगानिस्तान में है, तब से अब तक जो एम्बेसडर इंडिया में लगे हुए हैं, ये इंडिया में अफगानिस्तान की तरफ से जो एम्बेसडर हैं वो कोई आतंकी नहीं लगे हुए थे। तो अफगानिस्तान में जब तालिबान नहीं था उससे पहले जो हामिद करजई वगैरह की जो सरकारें हुआ करती थी, लोकतांत्रिक सरकारें जब थी, तो उनकी तरफ से ही नियुक्त व्यक्ति इंडिया में एम्बेसडर लगा हुआ था। हामिद करजई सरकार चली गई, लोकतांत्रिक सरकारें चली गई, उसके बाद में तालिबान ने उस व्यक्ति को जो इतने साल से तालिबान के शासन के बावजूद इंडिया में है उसे बदलने का फैसला किया है। बदलकर जिस व्यक्ति को बिठाया जा रहा है, कयास लगाए जाते हैं कि वो तालिबान समर्थक है। ऑब्वियसली बात है, एम्बेसडर तो उसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा जो अपने देश का नुमाइंदा होगा, अपने देश का मतलब रिप्रेजेंटेशन देगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और अगर यह बात है तो यह बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाता है कि जो व्यक्ति यहां पर इतने दिन से बैठा हुआ था वो व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा था? तो जवाब है, काम तो वो अफगानिस्तान के लिए कर रहा था। तो आप इधर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फेसेस टफ चॉइस। द हिंदू की प्रकाशित खबर है, कल की प्रकाशित खबर है। खबर के अंदर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो, उसमें टफ चॉइस है उसके सामने, यानी कि एक बड़ा ही क्रिटिकल स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि तालिबान पिक ए न्यू एम्बेसडर फॉर दिल्ली। द हिंदू में खबर छपी है, इसका मतलब बड़ी खबर है। और जब भी सुहासिनी हैदर जी कोई खबर कवर करे ना तो उसको बहुत इज्जत दिया करो, मतलब ये बहुत ही सम्मानित पत्रकार मानी जाती है अंतरराष्ट्रीय विषयों के केस में, अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। तो इनकी खबर में अगर ये बात है कि भारत के लिए टफ चॉइस है, इसका मतलब ये तो बड़ी बात है ना, मुद्दा बड़ा खास हो गया। अब हम इस खबर को और अखबारों से भी समझ लेते हैं। वायर लिखता है, तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्लेसेस अफगान एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली बट एम्बेसी इश्यूज डिनायल। जो अफगानिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है वो मना कर रही है। ये भी एक तगड़ा खेल हो रहा है। तालिबान ने इंडिया में अपना एम्बेसडर बदल दिया, ये न्यूज आती है। उसके बाद में खबर ये निकल कर आती है कि जो एम्बेसी में बैठा हुआ अफगानिस्तान का एम्बेसडर है वो कह रहा है ना मैं ही कंटिन्यू रहूंगा, कोई और नहीं आएगा। मतलब तालिबान की सत्ता में एम्बेसडर जो इंडिया बैठा हुआ है वो एम्बेसडर पद से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो अफगान डिप्लोमेट इन दिल्ली रिजेक्ट तालिबान अपॉइंटेड सीडीए ब्लॉक एंट्री इनटू मिशन। ये अफगानिस्तान का एम्बेसी इंडिया के अंदर, यहां पर जो तालिबान द्वारा नियुक्त नया एम्बेसडर है उसे उस व्यक्ति ने जो ऑलरेडी यहां एम्बेसडर बनके बैठा है उसने कह दिया नहीं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा, मैं ही एम्बेसडर हूं। ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है सरकारी नौकरियों के अंदर। आपका ट्रांसफर हुआ किसी दूसरे आप जगह जाकर जाते हैं, वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ये कह दे भाई साहब नॉट अलाउड हो, आप इस सीट का तो हकदार मैं ही हूं, आप नहीं हो, इस पर तो मैं ही बैठूंगा, आप जाओ अपने वापस। सरकारी बात से कहते हैं ना मैं नहीं हट रहा यहां से, ठीक है।